सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर कल बीजेपी में ये सवाल उठे कि मोदी के बाद कौन, तो सबसे पहले कितने नाम आपके दिमाग में आएंगे? अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आज कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहानी ये है कि जिस पॉलिटिकल प्लेबुक ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली तक पहुंचाया, क्या उसी प्लेबुक को अब योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं रहेगा, ये योगी के राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा टेस्ट बन सकता है। पार्ट 1, मोदी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का खेल। पिछले एक दशक में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ संसद से नहीं जाना जा रहा है। सरकारी कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट्स, स्कीम्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह मोदी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। और इसका एक बड़ा फाइनेंशियल डायमेंशन भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2015 से और 2024-2025 के बीच केंद्र सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में करीब 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी औसतन लगभग 1.5 करोड़ रुपए हर दिन। लेकिन अब कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर पर न्यूज लॉन्ड्री की 2026 की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2017-18 और 2024 के मुताबिक 6,812 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कि औसतन 2 करोड़ 32 लाख डेली। एक राज्य सरकार का पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर केंद्र के एवरेज डेली स्पेंडिंग से भी ज्यादा रही। पार्ट 2, लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार का एडवर्टाइजमेंट खर्च अपने आप में ये बात साबित नहीं करता कि किसी नेता का पर्सनल ब्रांडिंग उससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रचार के लिए होता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी सरकार का कम्युनिकेशन लगातार एक ही पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ जुड़ने लगे। और योगी सरकार के मामले में ये सवाल इसलिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुकी है। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ हिंदुत्व और तीसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का अग्रेसिव इमेज। इसी कॉम्बिनेशन में उन्हें बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग पहचान दी है। पार्ट 3, योगी ने मोदी की प्लेबुक से क्या सीखा? अब मोदी और योगी को कंपेयर करते समय सिर्फ फैन या क्रिटिक बनने की जरूरत नहीं है। पैटर्न देखिए, मोदी ने गुजरात में रहते हुए एक क्लियर पॉलिटिकल ब्रांड बनाया था। डेवलपमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लस हिंदुत्व प्लस अग्रेसिव कम्युनिकेशन। दिल्ली आने के बाद यही ब्रांड नेशनल लेवल पर स्केल हुआ। योगी के केस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। यूपी जैसे विशाल राज्य में वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। एक्सप्रेसवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और साथ में हिंदुत्व की अपनी मजबूत पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और अब इकोनॉमिक टारगेट भी देखिए। पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन टारगेट अब रिवाइज होकर 2029-30 के आसपास बताया जा रहा है। 2026 में खुद योगी आदित्यनाथ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को $1 ट्रिलियन लक्ष्य में जोड़कर बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि टारगेट अचीव होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या योगी ने समझ लिया है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ नाम करना ही काफी नहीं है, काम की कहानी भी बेचनी पड़ती है। पार्ट 4, और यही आता है 2027 का चुनाव। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, 2027 उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन। यूपी में 403 विधानसभा सीट है और 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ बड़ा झटका लगा था। बीजेपी सिर्फ 33 सीटों से जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों के साथ अपनी पार्टी बनाई। अब 2027 में देखना है कि क्या होगा। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि 2017 से 2022 की जीत सिर्फ मोदी वेव की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके अपने गवर्नेंस मॉडल और पॉलिटिकल ब्रांड की ताकत की वजह से भी थी। अगर बीजेपी 2027 में मजबूत बहुमत से वापस आती है तो दिल्ली में योगी पॉलिटिकल वेट निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी कमजोर पड़ती है तो यही चुनाव उनके विरोधियों को सवाल उठाने का मौका भी देगी। पार्ट 5, आफ्टर मोदी हु? मोदी के बाद कौन? यही शुरुआत होता है सवाल। मोदी के बाद कौन? फाइनेंशियल टाइम्स ने अगर 2026 में योगी आदित्यनाथ की बड़ा एनालिसिस प्रकाशित किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के संभावित सक्सेसर के तौर पर डिस्कस किया। उस आर्टिकल में योगी को मोदी के मिरर इमेज तक कहा गया। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने योगी को सक्सेसर घोषित कर दिया है। ऐसा कोई ऑफिशियल फैसला सामने नहीं आया, ये पॉलिटिकल एनालिसिस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस सवाल को ओपनली डिस्कस कर रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है। योगी के पास 3 चीजें हैं: एक, बड़ा पॉलिटिकल बेस; 2, एक मजबूत आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी; और तीसरा, भारत के सबसे बड़े राज्य का लंबे समय तक गवर्नेंस एक्सपीरियंस। लेकिन
क्या इतना प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त है? नहीं। यहीं पर आता है पार्ट 6, योगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुत्व की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, गुजरात का गवर्नेंस रिकॉर्ड था, कॉर्पोरेट और बिजनेस इकोसिस्टम के साथ मजबूत पोजीशनिंग थी, और सबसे बड़ी बात, उनके पास नेशनल लेवल पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बनाने की क्षमता थी। योगी के सामने अभी भी ये सबसे बड़ा टेस्ट है। उनकी इमेज बहुत मजबूत है, लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत पोलराइजिंग भी है। उनके समर्थक उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, उनके आलोचक उनकी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस स्टाइल पर गंभीर सवाल उठाते हैं। यानी योगी के पास कोर सपोर्ट बहुत मजबूत है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कोर सपोर्ट को नेशनल कोएलिशन में बदलना पड़ेगा, और यही असली गेम है। पार्ट 7, क्या सच में मोदी वर्सेस योगी है? अब आते हैं सबसे सेंसेशनल सवाल पर, क्या मोदी और योगी के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा है? इसका ऑनेस्ट जवाब है, पब्लिकली ऐसा कोई खुलासा सक्सेशन बैटल दिखाई नहीं देता। बीजेपी लीडरशिप और खुद योगी ने पब्लिकली ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए इस वीडियो को मोदी वर्सेस योगी बनाना आसान है, लेकिन शायद सही नहीं। असल कहानी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी यह है कि बीजेपी के अंदर अगली पीढ़ी की लीडरशिप का सवाल धीरे धीरे सामने आ रहा है, और इस रेस में योगी का नाम आज सबसे पहले कहीं ज़्यादा मजबूती से लिया जा रहा है दोस्तों। और अब वापस आते हैं शुरुआत के सवाल पर, मोदी के बाद कौन? आज इसका जवाब कोई निश्चित तौर पर नहीं दे सकता। हो सकता है योगी, हो सकता है कोई और हो, और हो सकता है आने वाले 3 साल में पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन बदल जाए। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, राजनीति में कोई परमानेंट सक्सेसर नहीं होता। आज जो शिष्य है, कल वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। मोदी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि गुजरात का मुख्यमंत्री देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, और यही पॉलिटिक्स की सबसे बड़ा खतरनाक और दिलचस्प बात है। यहाँ आज का नंबर 2 कल का नंबर 1 हो सकता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी के बाद कौन, सवाल ये है कि 2027 के बाद बीजेपी के अंदर कौन सा कितना बड़ा हो चुका होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव सिर्फ लखनऊ की सरकार तय नहीं करेगा, शायद ये दिल्ली की अगली कहानी का पहला चैप्टर भी लिख सकता है। अब आपकी बारी। अगर आज आपको बीजेपी का अगला नेशनल फेस चुनना हो तो कौन? नाम कमेंट में जरूर लिखिए, और सिर्फ नाम नहीं, अपनी वजह भी लिखिए। जय हिंद, जय भारत।